उसको एस्टिंसन ने लिखा, फिर जो अंग्रेज़ों ने लिखा, उसने लिखा। अब हमारे सिस्टम में ऐसा है कि जो उसने लिखा उसी को बड़ा मानते हैं। ये उनके पीछे चलने की प्रवृत्ति का नहीं हूँ मैं आज, लेकिन वो किताब ठीक नहीं लगी वो जब्त में नहीं जा पाए। और जो व्यवहार देखते हैं समाज में, जो फर्क देखते हैं, उससे वो उस पर बेस्ड है मेरा पूरा अध्ययन हर चीज़ का। आर्य अनार्य का फर्क किसने किया है, ये भेद किसने किया जातियों का? ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मण तो सब कर रहे हैं। तो ये बहुत खोजबीन की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपने हिसाब से करते हैं वो सब चीज़। कठोरमान बताते हैं, वो कठोरमान वंशकी थे। पहाड़ में रहना कठिन है, जीवन यापन कठिन है, ठंड होती है, खान पान फर्क पड़ जाता है। फोटो कॉपी तो मैं आपका जिल्द देख सकता हूँ, किताब खत्म हो गई है वो। आप जो खस कह रहे हो, तो खस कौन होते हैं और ये कहाँ से आए? अभी तो बहुत बच्चा लंबी कहानी है ये। खस जो थे ना, खस खस अच्छा पहले आप ऐसा करो ना, तो ये बहुत खोजबीन की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ये। अब खसों के बारे में अंग्रेज़ों ने लिखा, ये मध्य एशिया से आए और वो बनाया उन्होंने ऐसा। अब अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ तो सात समुद्र पार से इतने आए, इतने रास्ते खोजे उन्होंने, कितना जोखिम लिया। अब चढ़ाई करते हुए, बदमाशी करते हुए आए ना, तो वो अपने हिसाब से करते हैं वो सब चीज़। कठोरमान बताते हैं, वो कठोरमान वंश के थे वो खस, और वहाँ से आए, पशुचारक थे, ऐसा कहते हैं वो। तो अब उसको उसको लोगों ने उतारा, उसको एस्टिंसन ने लिखा, फिर जो अंग्रेज़ों ने लिखा, उसने लिखा। अब हमारे सिस्टम में ऐसा है कि जो उसने लिखा उसी को बड़ा मानते हैं। ये है ना, है ऐसा कि हम उतना नहीं जानते। मैंने एक किताब लिखी है उत्तराखंड के संस्कार गीत। संस्कार गीत में मैंने भूमिका में लिखा है, जितना मैं जानता हूँ, जितना हमारे देश का हिसाब किताब है। मैंने कोई गजेटियर नहीं पढ़ा या नहीं देखा, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं उनके पीछे चलने की प्रवृत्ति का नहीं हूँ मैं आदमी। टू फॉलो द बीटन ट्रैक कहते हैं ना, कि वो ठीक नहीं है। वो ये है कि खस जो थे, आर्यों की ही शाखा थी। आर्य कोई एक दिन में थोड़ा ही आए, वो तो पीढ़ियों तक आते रहे, जत्थों में आते रहे, वो सीरीज चलती रही ना। तो अब उसमें जो एक वर्ग था, एक तो आया पंजाब की तरफ, जहाँ पानी खूब है, जहाँ फसल होती है, जहाँ घने जंगल हैं, जहाँ होता है गाय बच्चियों पालने का, भोजन का, उस तरफ आए। अब आर्यों की जो संस्कृति थी उसमें ऋषि मुनि थे, यज्ञ परंपरा थी, ब्राह्मण थे, उसमें क्षत्रिय थे, लड़ने वाले, सब है ना, पूरी कल्चर थी, पूरा कल्चर्ड कौम थी वो। अच्छा, बाद के जो लोग आए, वह उनको लगा कि ये पंजाब की तरफ न जा कर के ज़रा इस तरफ को जाएं, तो हिमालय की पहाड़ियों पर गए वो। तो वह ब्रांच पहाड़ों में रही। तो अब जैसे कश्मीर को खश्मीर कहते हैं, शब्द जो है ना, खस खस शब्द आया है, खश्मीर, मीर माने देश, खश्मीर खसों का देश, शब्द बता रहा है। ऐसे ही आप खासिया हिल्स पहाड़ जाओगे असम की तरफ, खासिया खस लगा हुआ है, खासिया हिल्स। और खसिया तो हम कहते ही हैं सबका। कश्मीरी खसमंडले कहते हैं बद्रीनाथ के पंडे, जो केदारखंड है, केदारखंड नाम है उसका, केदारखंड खसमंडल है वो कहते हैं। और हम सब कहते हैं खसिया का, खसिया है। तो खसिया जो है, इस तरह से कौम फैली हुआ, पहाड़ एक ही ब्रांच, मूल एक ही है उनका। पहाड़ में आए।
अब पहाड़ में आए तो पहाड़ में रहना कठिन है, जीवन यापन कठिन है, ठंड होती है, खान पान फर्क पड़ जाता है, आदमी रोज़ रहा नहीं सकता, यज्ञ करने में बैठेगा तो गाय भूखी रह जाएगी, दूसरे ढंग का है ना। तो इन्होंने पहाड़ का सिस्टम बनाया, पहाड़ में कैसे गूल निकाल करके पानी का बनाया जाए, चैनलाइज किया जाए, फिर कैसे चक्की चलाई जाए, कैसे सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं, कैसे छोटे छोटे बैल लेकर के खेती की जाए, खेती का हथीना हल बैल, और ये तो असल सिस्टम बनाया ना। कैसे धारे से पानी का इंतज़ाम हो, कैसे नौला बनाया जाए, प्लेन्स में तो कुएँ से आता है पानी, अलग भी जीवन पद्धति हो गई ना। तो इसीलिए ये खस और क्षत्रिय प्लेन्स में जो थे आर्यों की प्रांत के साथ, उनको तो क्षत्रिय कहा, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और यहाँ खस हुए, लेकिन खसों में भी ब्राह्मण थे, आज भी खसों में ब्राह्मण हैं। उस पहाड़ के खसों के जीवन पद्धति, उनके वर्णाश्रम, उनके बामण और खसियों का फर्क, और बामण खसिया और हरिजनों का फर्क, इसको समझाने के लिए मैंने 4-5 वर्ष जौनसार बाबर में किताब लिखी है पूरी, और उत्तराखंड से, रवाई से उत्तराखंड करके किताब है, तो वह फ़ोटो कॉपी तो मैं आपका जिल्द देख सकता हूँ, किताब ख़त्म हो गई है वो, तो अब मैं देखो कैसे उसको दोबारा प्रिंट करने की सोच रहे हैं, वो बहुत बढ़िया किताब है वो। तो खस पर तो डी शर्मा ने भी लिखी है किताब, आपने शायद नाम सुना है कि नहीं, डी शर्मा की, लेकिन वो किताब ठीक नहीं जची हमको वो डेप्थ में नहीं जा पाए वो। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ इस तरफ अब खस कहने में हम हिचकते हैं, खसिया, ऐसे ही खसियों को खसिया कहने में उनको भी ख़राब लगता है, क्षत्रिय बताते हैं अपने को, क्षत्रिय बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षत्रिय और खसियों में शादी नहीं होती है अभी भी। तो इससे अंदाज लगाते हैं हम, स्थान के नामों से, जाति के नामों से, और जो व्यवहार देखते हैं समाज में, जो फर्क देखते हैं, उससे वो उस पर बेस्ड है मेरा पूरा अध्ययन हर चीज़ का। तो उससे हमने अंदाज लगाया कि ये खस जो है ये था, और शास्त्र में भी था ये, आज ही नहीं फर्क। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा हुआ। अब ये ये गपशप हो गई है ना, ये आपको कैसे बनाओगे, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, वह मौर्य मोर पालते थे, मौर्य कोई आदिवासी किस्म के ना, ये जैसे चिड़ी मार होते हैं, ये होते हैं, बंजारे होते हैं, ये दूसरे किस्म के हैं ना, ये जंगली और अर्ध जंगली किस्म के लोग हैं ये। तो ये था, ये हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चा था, उसको चाणक्य ले गया अपने साथ तक्षशिला, ये तो कहानी आपने पढ़ी होगी, तक्षशिला ले गया और ट्रेंड किया उसको। उस समय आक्रमण हो रहे थे, किसके? सिकंदर के ट्रेंड कर रहा था, बहुत विद्वान आदमी था वो, बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही दूरदर्शी था, बड़ी खोपड़ी थी उसकी, अर्थशास्त्र का ग्रंथ लिखा उसने। तो उसने ट्रेंड किया, आ रहे हैं वहाँ से, और आम भी मिल गया है, जो सीमांत का हमारा राजा है वो सिकंदर से वो पुल बना रहा है नदी में, बना भी दिया उसने पुल, उससे आ गए, सिंध में पुल बनाया उसने। तो वो लड़ने की तैयारी करनी है, तो ये हुआ, और ट्रेंड किया, माना उसने कहना। बाद में उसने उसको मगध के गद्दी पर बिठाया। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसमें प्रश्न हुआ कि ये तो खसिया है, क्षत्रिय नहीं है, ये क्षत्रिय कैसे बैठेगा गद्दी पर। जो महापद्मनंद था राजा, उसका मंत्री था राक्षस, वो भी बहुत विद्वान था। इनकी तो दोनों की बहुत चलती थी ना, चाणक्य और उसकी। उस पर तो विशाख दत्त ने नाटक लिखा है, देवी चंद्रगुप्त में, बहुत है, बहुत बड़ी पुरानी बहस है ये। तो उसमें चाणक्य कहता है नहीं, वो लिखता है वो कहता है, एक श्लोक में कहता है वो
इमा क्षत्रिय जातयः वृषभत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। वह कहता है ये जो हिमालय की जातियां हैं, ये जिसको तुम छोटा कह रहे हो, ये इन्होंने ब्राह्मण नहीं देखे हैं, इन्होंने ऋषि मुनि नहीं देखे हैं, तो इसलिए ये वृषल कहलाते हैं, बने छोटी जाति के वृषल। वृषलत्वम गता लोके, दुनिया में ये लोक में, संसार में, हिंदुस्तान में वृषद बने छोटी जात कही जाती है। ब्राह्मणा दर्शनेन च, क्योंकि ब्राह्मण में संगत में नहीं देखा है, नहीं पढ़े ये लोग, लेकिन ये आर्य है। और आर्य अनार्य का फर्क किसने किया है, ये भेद किसने किया जातियों का? ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मण ही तो सब कर रहे हैं, सब तो वेद तो वही कर रहा है ना, वेद माने ज्ञान, शाखाबद्ध वही कर रहा है, शास्त्र को वही बांट रहा है, नीति वही बना रहा है। तो चाणक्य कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझको अधिकार है, मैं इसको क्षत्रिय कहूँ चाहे मैं जंगली कहूँ इसको। ये चंद्रगुप्त मौर्य करे एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उस नाटक में ये पूरा जिक्र आया है। तो वह कहता है ये पुरानी जातियां हैं, ये आर्य ही थे ये हैं? जो अभी आप कह रहे हो ना कि खस और क्षत्रिय अलग हैं करके, तो इनके रहन सहन, खाने पीने और जमीन पे हक हकूक पे, उसमें भी अंतर है? यहाँ नहीं है अंतर, शीरा में तो नहीं है अंतर, बराबर है, लेकिन उसमें फ़र्क है। फ़र्क जैसे ये है, आप वही जब पढ़ोगे ना, उसमें है जो घी का टैक्स है, बारबीसी वाले नहीं देंगे, ये कषाण वाले देंगे, इस तरह का है ना। उसमें लिखा है कि ये कषाण का छाता ये चीज़ देगा दरबार में, और फलाना ये जो है महर वो ये देगा, फलानी चीज़ देगा। तो महर हैं, और ये कई जातियां हैं वो जो 8वीं में रहती हैं, वो खशियाँ हैं, वो पता चलता है, भेद कर रहा है वो। आप वो टैक्स के हिसाब से कह रहे हो? हाँ, तो वह माने जैसे वो बकरी काटी राजा को तो चलते थे ना, आप उस बही में देखोगे उसमें तो बकरियों का ही है पूरा हिसाब किताब, बकरियों का ट्रांसपोर्टेशन बकरियों से होता था। और उसमें जब राजा दौरे पर जाता था तो बकरा देते थे, ब्याह शादियों में तो अभी भी देते हैं बकरे। और हमारे यहाँ तो कन्या वहाँ रहते हैं गोबराड़ी में, और वहाँ एक वो है उखल ढूंगा है, वहाँ पाल रहते हैं, पाल ये राजसी क्षत्रिय है ये, तो उनके ख़ानदान के हैं वो। एक चंद भी है जमराड़ी में रहता है, तो ये चंद और पाल जो हैं ये खानदान, क्षत्रिय खानदान के हैं ये। तो कन्याल के यहाँ जब कोई होता है ब्याह शादी में, तो नज़दीक का गांव है तो बुलाते हैं उनको, हमने बचपन में भी देखा है। तो वह आते हैं, तो उनका अलग किस्म का रहने सहने का है। जो पाल आएगा तो उसके साथ एक बंदूक भी होगी, एक कुत्ता भी होगा, 2-4 आदमी और होंगे, अकेला नहीं आएगा वो। ये रहन सहन ना, ये सामाजिक दबदबाव। और जब खाना तो पीना तो वही खाता है वो, लेकिन उसको पहले पिठा लगाते हैं, बकरा देते हैं। तो ये इस तरह का स्तर भेद है। और खशियों में नहीं होगा ये, खशिया नहीं देगा, खशिया के यहाँ जाएगा भी नहीं वो। पाल और चंद नहीं जाते हैं उसके यहाँ। हमारा तो जमरानी में था ना, वो थे अभी हाल तक। तो ये सोशियोलॉजिकल है, ये देखने पर मालूम होता है ना। तो ये है।